जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम 50 लाख टन हमारी अनाज, 50 मिलियन टन, और आज 330 मिलियन टन को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं तो हाईटेक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से ये सब। लेकिन आज अगर हम अपने आप को दूसरे देश, अमेरिका यूरोप की बात छोड़ दें, हमारा पड़ोसी चाइना है, उससे भी अगर हम अपना को कंपेयर करें तो हमारी पर हेक्टर जीडीपी एग्रीकल्चर की 1/3 है, 1/3 चाइना के मुकाबले। क्यों? एक इंटरनेशनल इंटरव्यू हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स में, जो सीईओ के वर्ल्ड हेड थे, उनसे इंटरव्यू किया गया कि भाई चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, आपके देश में इतनी तरक्की क्यों नहीं हुई? तो उसका आंसर था कि चाइना ने मैकेनाइजेशन कर लिया, आपके देश में कोई मैकेनाइजेशन नहीं है। तो आज अगर हमको हाईटेक एग्रीकल्चर की बात करने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने से होगा। सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन किसानों के लिए दिया है, लेकिन आप कितना भी लोन दे दें, लेकिन उस लोन को, जैसे व्यापारी आदमी बैंक से कर्जा लेता है तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उससे कमाई करता है और उससे ब्याज चुकाता है। बहुत सी दफ़ा फार्मर लोन तो ले लेता है लेकिन अपनी खेती के लिए नहीं लगाता, उसको और कामों में खर्च कर देता है, तो विशेष सर्कल में फंस जाता है, आमदनी उसकी बढ़ती नहीं है। अगर आज एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में जैसे बात हो रही थी प्रॉन्स की, जो कैंसर ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये मिथ और रियलिटी की बात है। जो मैं कह रहा था कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग सच्चाई समझने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल मिथ है। जहाँ तक पेस्टिसाइड, भाई आज हम दवाई भी खाते हैं ना, बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो हम दवाई केमिस्ट की दुकान से लेके खाते हैं। हमारे फील्ड में क्या, पेस्टिसाइड में हम बनाते हैं, डीलर बेचता है और किसान डीलर से खरीदता है, बीच में डॉक्टर नहीं है। तो आज बढ़ जाती है उसमें वो तो आज जरूरत है टेक्नोलॉजी किसानों तक सही पहुंचे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो गलतफहमी बहुत सारे लोगों में है, हम 360 ग्राम पेस्टिसाइड प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं, जापान 13 किलोग्राम, और चाइना 13 किलोग्राम और जापान 11 किलोग्राम पेस्टिसाइड पर हेक्टेयर यूज करता है। हम तो 360 ग्राम यूज करके वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट एग्री प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट। आज चले जाइए मार्केट में, 90% डीलर्स के पास आपको ऐसा माल मिल जाएगा। क्यों? जेन्युइन कंपनी 10, 15, 20% डिस्काउंट देती है और उस लोगों का माल 20 रुपए की बोतल आई 100 रुपए में बेच रहे हैं, और फिर किसान की फसल बर्बाद हो गई, अखबारों में खबर आती है कि वहाँ पे किसान ने आत्महत्या कर ली। 2021 में साउथ की 9 लाख एकड़ की चिल्ली की फसल बर्बाद हुई। सरकार ने एक कमेटी बना दी, वो गुंटूर के एमपी गोपाल कृष्णा साहब की चेयरमैनशिप में, और बाकी साइंटिस्ट उसके मेंबर बन गए। और उसकी रिपोर्ट क्या आई? इट इज़ ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमारे डॉक्टर तोमर साहब बैठे हैं, ये भी अपनी टीम लेके गए थे, सैंपल आए थे, टेस्ट किया, और घूम फिर के बात वो आई, कर्नाटक गवर्नमेंट ने 250 बायो स्टूमुलेंट के सैंपल टेस्ट करे और 10-10, 12-12 पेस्टिसाइड की कॉकटेल, और इवन ऐसे पेस्टिसाइड जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं। हमारे सैंपल में मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा किसानों के लिए, जब तक मेरी जिंदगी है मैं किसानों के लिए लड़ता रहूँगा। हमारे खिलाफ आप बोल रहे हो तो आपके में 0.01 ppm की पेस्टिसाइड की रेजिड्यू लिमिट है, आपके सैंपल में 0.125 मिला, चलो कोर्ट में खड़े हो जाओ। अरे कैसा कानून? ये कानून है, ये कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन है। कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे देश में करप्शन का मुंह और कमर्शियल तरीके से प्रॉपर खर्च हो कि हम किसानों तक नई टेक्नोलॉजी ले जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबने सॉइल हेल्थ की बात करी। भाई
पुराने ज़माने में कहते हैं माँ की हेल्थ अच्छी है तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। अगर सॉइल की हेल्थ ही नहीं है, अब कह रहे हैं जी वो 0.56 या हमारा बायोमास रह गया, कौन जिम्मेदार है? यूरिया की सब्सिडी की पॉलिसी किसने बनाई? आज जब पता कि हमारे पास गोबर का खाद नहीं है तो कितने लोगों को हमने ग्रीन मैन्योरिंग बायोमास प्रमोट करने के लिए काम किया। या जितना ये वेस्ट है इसको जैसे अभी, और जितने हाथों से पैसा वो गुजरता है उतना पैसा वो छीट जाता है। आज पेस्टिसाइड क्या लग्जरी की आइटम है? डिजिटल लग्जरी आइटम, 18% टैक्स। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर पे 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी, पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी। जो नकली काम करने वाले हैं 10% कस्टम ड्यूटी बच गई, 18% जीएसटी बच गया। अंडर टेबल काम करना है, कोई टैक्स देना नहीं, तो 1 के 5 हो रहे हैं और वो पैसा अच्छे काम में भी खर्च होता है। और जो टेररिस्ट और जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी पैसा, ये जो लोग कमाते हैं ना 2 नंबर का, यही लोग उनको सपोर्ट करते हैं। अरे कस्टम से हजारों कंटेनर 2 नंबर के क्लियर हो जाए चाइना से इंपोर्ट किए हुए, और किसी को पता नहीं लगे, ऐसा नहीं है। पता सबको सब कुछ है, लेकिन बस अपनी जेब की तरफ ज़्यादा ख्याल है, किसान की जेब की तरफ कम ख्याल है। यह नहीं हो सकता पुलिस थाने वालों को पता नहीं है कि मेरे यहाँ कौन चोरी कर रहा है या डकैती कर रहा है, सबको पता होता है। लेकिन अगर देश को बचाना है, बेचारा आज भी उसमें से अछूता रह गया है। 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल। नया पीएमबी 2020 जो बना, 2000 से इंसेक्टिसाइड एक्ट बदलने की बात हो रही है, और जो बन के आया, और सरकार करिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबका साथ सबका विश्वास, इधर कह रहे हैं जी व्यापारी को उठाओ 5 साल की जेल की सजा दे दो। ऐसे कानून से कौन आपके देश में आएगा? आज चाइना से सारी पेस्टिसाइड कंपनियां जा रही हैं, और हिंदुस्तान में आने की बजाय कहाँ जा रही हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट देश का खो रहे हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट खो रहे हैं, रेवेन्यू खो रहे हैं। तो क्या अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे कानून शायद हमारे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.